नहीं होगा। I'm done. अगले 30 दिन तक मैं अपने आप को इस रूम में लॉक करने वाला हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ 30 दिन तक आइसोलेशन में रहने के बाद एक इंसान की माइंड और बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। यहीं पे वॉशरूम में यहीं पे नहा सकता हूँ और फूड भी मैं यहीं पे मंगा लूंगा। तो अगले 30 दिन मैं कैसे बिताने वाला हूँ मुझे नहीं पता। तो मैं सीईटी का एग्जाम दे रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले कुछ लेक्चर्स अटेंड किए हैं। कैन यू सी दिस वर्ड? आई एम tripping. Teacher is racist. Cancel him. It says he's going to say it. And the word that is given in A, niggard basically mean miserly. It means He said it. is given in A, niggard basically mean miserly. Bro, with a hard R. Why is smiling? You should look at him. 3 घंटे और रेसिज्म के बारे में पढ़ने के बाद मैं खाना खाकर सो गया। तो यही था मेरा पहला दिन। पर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। 36 आवर्स हो गए हैं। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे फ्रेश हो जाऊंगा, बट मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। आई नो मेरे जो कपड़े हैं वो यहाँ पर नहीं है, मैं कपड़े लाना भूल गया। बट ऐसा नहीं है कि मैं अगले 30 दिन तक नहीं नहाऊंगा, मैं नहाऊंगा जरूर नहाऊंगा। I'm not kidding, मुझे उससे शौक लगा जस्ट अभी। मेरे घर पे अर्थिंग बिल्कुल नहीं की गई है। धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि ये सीईटी मेरे लिए नहीं है। नॉट बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ये बहुत बोरिंग है। मैंने हार्डली 2 लेक्चर देखे 10-10 मिनट के, मेरा मूड ऑलरेडी ऑफ हो गया। लेकिन मेरा रूम काफी गंदा है, तो मैं सोच रहा था रूम साफ कर लेता हूँ। ओके, तो ये पहले से बेहतर लग रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं मेंटली और फिजिकली कितना इंप्रूव कर सकता हूँ अगले 30 दिनों में। मैं मेरी स्पीड नोट कर लेता हूँ और रोज प्रैक्टिस करने के बाद 30 दिन बाद मेरी स्पीड नोट करूंगा कि क्या इंप्रूवमेंट आया मुझ में। तो मुझे लगे पूरे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 5 और डे 4। I have lost count यार। In case you can't tell, मैं नहा चुका हूँ। टी शर्ट बस दिखने में सिमिलर है, वो दोनों सेम नहीं है। काफी दिन से कोशिश करोगे पढ़ाई करूँ, बट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ाई कर लूँ थोड़ी सी। I did study actually for 15 minutes। तो मैं भी ये शो देख रहा था, ऑसवर्ल्ड, एंड ये इतना कामिंग है। लाइक जितना भी स्ट्रेस है एकदम चला जाता है। जैसे ये लोग स्लोली बात करते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक लगाते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में गाली दे दिन दे दियो वो दिन हम समझे ना हम इनका ये चलता है। आई जस्ट गॉट फ्रेश। इस रूम से बहुत अजीब स्मेल आ रहा है यार। आई डू क्लीन इट एवरी डे, बट शायद कहीं चूहा मर गया। बेड के नीचे वहाँ कहीं चूहा मरा होगा, तो हम कुक्ड फॉर द नेक्स्ट 24 डेज। एंड आज मैं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं करने वाला खुद को ये करते हुए, बिकॉज आज मैं फोन से पढ़ाई करने वाला हूँ। अभी दोपहर होने वाली है। यस, दोपहर होने वाली है। आज मैं जल्दी उठा था 10 बजे। कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस टू माई फेस। आई एम अग्लियर देन दिस। सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर। मैंने बहुत कोशिश की पढ़ाई करने की, बट कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत बोरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस शिट। व्हाट द फक एम आई गोना डू विद दिस इन्फॉर्मेशन कि एक क्यूब को कितने क्यूब में बांट जा सकता है 12 कट करके। मैं क्या करूंगा इस इन्फॉर्मेशन का? ये एग्जाम में क्यों आ रहा है मेरे? आस्क मी कि अगर मैं 12 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर। These are the questions that affect you in real life. I do not value my talent. जैसे दिन जा रहा तो मैं सोचा कि एडिट भी करता हूँ, बिकॉज लास्ट डे बहुत सारा फुटेज आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा एडिटिंग भी कर दिया। एक दिन का एडिटिंग हुआ, बाकी मैं अभी सो जाता हूँ। मीट यू टुमारो, बाय। यार आई एम रियली टायर्ड। लाइक मैं जल्दी उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट हर बार 11 ही बज जाता है। सोने में 3-4 बज जाते हैं। इससे नहीं हो पा रहा जल्दी उठना। पता नहीं जब से घर में रहने लगा तब से एक बार भी हार्डली मैं जल्दी उठा हूँगा। इतना डिप्रेसिंग सा लग रहा है, आई कांट टेल यू। आई एम सेइंग सेंटेंसेस दैट इवन आई डोंट अंडरस्टैंड। इतनी जल्दी ऐसा इफेक्ट आएगा ये मुझे पता नहीं था। कॉज ऐसा आना भी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लाइक मैं कुछ सीख रहा हूँ ना, मैं वो याद ही नहीं रख पा रहा हूँ। 24/7 मैं इस रूम में पड़ा हुआ हूँ, तो शायद कुछ हुआ है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज सम पैरानॉर्मल शिट, ऑफ कोर्स नॉट। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट, बट दिस इज सम साइकोलॉजिकल शिफ्ट दैट हैज हैपेंड इन माई माइंड। मैं ऐसी चीज़ें ब्लैबर कर रहा हूँ जिनका मीनिंग मुझे खुद नहीं पता। मैं से न्यू वर्ड्स बोले जा रहा हूँ। आई होप इट इज़ नॉर्मल। द ओनली थिंग दैट इज कीपिंग मी फ्रॉम गोइंग इनसेन इज दिस कि वीडियोस देख के एडिट भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर मैं 7 दिन सर्वाइव कर चुका तो आगे 23 डेज भी मैं सर्वाइव कर ही लूंगा। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया है, जो रिंग लाइट होता है या स्टूडियो लाइट होता है, मेरे पास नहीं था, और ऑनलाइन तो वो बहुत महंगा मिलता है, और मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। एक पुराना सा लो वॉट बल्ब है जो मैंने इस पे लगाया है, और ये काफी अच्छा है यार। अब लाइट ऑफ होने पे ऐसा दिखता है और लाइट ऑन होने पे ऐसा। वायरिंग का थोड़ा इशू है, चलो बाकी सब कुछ ग्रेट है। बढ़िया लाइट पड़ती है मेरे चेहरे पे।
आई हैव नोटिस्ड अ वियर्ड पैटर्न। मैं अपने आप को ट्रिक करने लगा सोने के लिए। सपने में भी अजीब अजीब नए नए वर्ड सीखने मिल रहे हैं। यार बहुत डिप्रेशन सा फील हो रहा है, ऐसे एक कीड़े की तरह लग रहा है। लाइक एक कीड़ा होता है ना जो कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं करता, बस एक ही जगह पे पड़ा रहता है, उस कीड़े की तरह महसूस हो रहा है। डिप्रेशन का जो वेव आया था वो चला गया है। ये अकेलेपन का एक डिप्रेशन तो आ रहा था, बट अब इसकी आदत सी हो रही है। अब मुझे इस अकेलेपन में पीस फील हो रहा है इंस्टेड ऑफ दैट अनइजीनेस। मैं अब क्विट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज सोचता हूँ बार बार, मैं अभी क्विट करना चाहूँ तो मैं क्विट तो कर दूंगा। अगर मैंने ये चैलेंज अभी नहीं कंप्लीट किया तो ये कभी नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद मैं जॉब करूंगा और यूट्यूब के लिए पैसे बचाऊंगा ताकि मैं यूट्यूब पे ग्रो कर सकूं। तो ये चैलेंज करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तब तक इस चैलेंज में टिके रहता हूँ जब तक मैं टिक पाऊँ। दिस वाज अपेरेंटली द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। मुझे वापस से वही सपना आया। इट वाज लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रीम जो मुझे एक दिन पहले आया था। ऐसा नहीं है कि इसी ड्रीम का हुआ। एक्चुअली कल मुझे 2 सपने आए थे हॉरिफाइंग। 2 ड्रीम जो आधे खत्म हुए थे, उन दोनों का कंटिन्यूएशन, ऐसे मूवी चल रही है मेरे दिमाग में। एंड लेट मी टेल यू दिस, आई एम अनेबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है वो सच में हुआ था। ओनली इफ आई वाज नॉट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ 24/7 आई वुड हैव नॉट बिलीव इट वाज द ड्रीम। स्टार्टिंग में तो मैं मजाक मजाक में बोल रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, बट अब मुझे सच में लग रहा है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। 10-11 बजे सोकर भी मैं 12-12 घंटे सो जा रहा हूँ। There is something very wrong with me। और इतना सब करके भी इस वीडियो पे अगर कुछ व्यूज आए तो मैं खुश नहीं होऊंगा। अगर इतना सब I'm done। Just kidding। 19-20 दिनों की बात है, कोशिश करूंगा कि हैंडल कर लूं। अब मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने It is 6 AM right now। और सरप्राइजिंगली मैं काफ़ी फोकस फील कर रहा था, इसलिए मैं एडिटिंग करने बैठ गया। It's hard for me to believe this, but आज ऑलमोस्ट 12 घंटे बैठ के मैं एडिटिंग सीखा। मतलब वीडियो की पढ़ाई भी कर रहा था, थोड़ी देर टाइम पास भी हुआ यहाँ। आई कांट बिलीव लाइक ये हाइपर फोकस कहाँ से आ गया मेरे अंदर अचानक। ये आज प्रोडक्टिविटी एकदम आसमान छू गई। आज फिर से मैं 6:30 बजे उठ गया और अभी वापस एडिटिंग ही करते बैठा हूँ। सुबह से एडिटिंग ही कर रहा हूँ। आज दूसरा दिन लगातार एडिटिंग करते बैठा हूँ। मेरा फोकस इतना अच्छा हो गया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इतनी देर तक किसी चीज को इतने डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाया हूँ। और वैसे मेरा एग्जाम है जिसकी मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन मैं एडिटिंग करते बैठा हूँ। बट मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है सिर्फ 2 दिनों में। लाइक इतना मैं पूरे हफ्ते में भी नहीं सीख पाता था जितना मैंने सिर्फ 2 दिनों में सीखा है। ऊपर वाला अगर है तो उसको मुझसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है। जब भी मैं कुछ अच्छी चीज बोलता हूँ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, या जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कि यार थैंक गॉड ऐसा हो रहा है, वो चीज़ चली जाती है। इस कमरे में रहने के बाद से मुझे एक भी बार मेरे किसी भी फ्रेंड ने कॉल नहीं किया है। दैट टेल्स मी हाउ फॉरगेटेबल आई एम। आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि क्या मेरे कोई फ्रेंड्स है भी या नहीं, या फिर शायद मैं अच्छे दोस्त नहीं बना पाया। कोशिश करूंगा आगे लाइफ में अच्छे दोस्त बनाने की और अच्छे वीडियोस भी। सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग, इट्स 8 AM राइट नाउ एंड आई वोक अप अर्ली टुडे। एडिटिंग सीखने बैठते बिकॉज पढ़ाई तो हमसे होने नहीं वाली। अब सिर्फ 3 ही दिन बचे थे और मैं इसी के इंतजार में था कि कब मैं इस रूम से बाहर जाऊं और दुनिया को देखूं। और सब कुछ सही भी जा रहा था, लेकिन ये मेरी लाइफ है तो यहाँ सब कुछ ज्यादा वक्त तक सही नहीं रहता। भाई मेरी जुबान में क्या बनावटी लगी है पता नहीं। जैसे मैं कुछ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलता हूँ ये हो जाता है। मैं रात भर में सो नहीं पाया। आज इस चैलेंज का आखिरी दिन है। जब मैंने इस चैलेंज को शुरू किया तब मुझे लगा था तो 12-12 घंटे पढ़कर मैं टॉप कर लूंगा एग्जाम में, या तो मैं कम्प्लीटली पागल ही हो जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। एग्जाम की प्रिपरेशन साइड में रह गई, पर मैं खुश हूँ कि मैंने 30 दिन वेस्ट नहीं किए। इसकी जगह मैंने एडिटिंग सीखी, बहुत सारी चीजें हुई। मुझे पता चल गया मेरे असली दोस्त कौन है, मुझे पता चल गया मुझे फ्यूचर में करना क्या है। लेकिन एक चीज बची है, रूबिक्स क्यूब। मैं कुछ इम्प्रूव कर पाया हूँ, देखते हैं। वेल या अब मैं 17 सेकेंड फास्टर हो गया। आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं इस रूम से बाहर निकल सकता हूँ।
30 दिनों तक लगातार इस रूम में बंद रहने के बाद अब मैं किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज 30 दिन बाद अचानक से मैं इतने सारे लोगों के बीच में चला गया। शायद अब मैं कुछ दिन तक घर में ही रहूंगा। ये वीडियो बस एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट था। 30 दिन कोई ज्यादा टाइम नहीं है, पर उन लोगों के बारे में सोचो जो सालों तक ऐसे ही कैद रहते हैं अपने कमरे में, ना दोस्तों से मिलते हैं, बस अपने फोन में लगे रहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम लोग इतना एक्सट्रीमली अपने कमरे में नहीं पड़े रहते, लेकिन 90% 80% ऑफ द टाइम तुम लोग अपने कमरे में ही पड़े रहते। सोचो तुम्हारे ब्रेन पे इतने सालों में क्या क्या इफेक्ट आए होंगे जो तुमने नोटिस भी नहीं किया। अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो गो मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड इधर नाउ। मैं भी 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि एल्गोरिथम फेवर करता है उन वीडियोस को जिन पर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। बाय।